बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 11 जिसका शीर्षक है कबीर पद के अर्थ सहित। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में यानी 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। उनकी माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। कबीर जी के जन्म के बारे में कोई एक राय निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि कबीर नीमा और नीरू की अपने संतान नहीं थे। उन्हें तो लहरतारा ताल के पास पड़े हुए मिले थे। उन्हें वो अपने घर ले आए और अपने पुत्र मान लिया। कबीर जी की रचित पंक्तियां एवं किंवदंतियों से पता चलता है कि वो निरक्षर थे। उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो सब सत्संग और देशाटन आदि से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी ज्ञान को प्रमुखता दी जो उन्हें आंखों देखे सत्य और अनुभव से प्राप्त हुआ। कबीर जी जाति, संप्रदाय, वर्ण, रंग आदि द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को नहीं मानते थे, बल्कि प्रेम, समानता एवं सद्भाव का समर्थन करते थे। कबीर हिंदू मुस्लिम जैसे धर्म भेद को भी नहीं मानते थे, बल्कि दोनों धर्म के सत्संग किया करते थे और उनकी अच्छी बातों का आत्मसात कर लिया करते थे। वे कर्मकांड के घोर विरोधी थे और एक ही ईश्वर को मानते थे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। कबीर की वाणी के संग्रह को बीजक नाम से जानते हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और शाखी। कबीर मित्र, माता पिता आदि में ही परमात्मा को देखते थे। कबीर शांति प्रिय थे एवं सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। समस्त संत कवियों में कबीर का स्थान अद्वितीय है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही बीता, पर अपने अंतिम समय में न चाहते हुए भी वो मगहर चले गए थे। मगहर में ही 119 यानी 190 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अब हम यहाँ पर कबीर दास जी की रचनाएं के बारे में जानेंगे। कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। साहित्य परिचय। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता के समर्थक करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए उनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की हिमायती थे। बन पड़ तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर दास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्त चराचर संसार में दिखाई है। मतलब उनकी अनुभव संसार में संसार को दिखाइए। इसी व्यक्ति के अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर दास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताने की कोशिश करते हैं। मतलब कबीर दास जी ने पानी, पवन और प्रकाश को आदि का उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि बाढ़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता।
फिर वो आगे कहते हैं कि परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, एक माया के कारण ही उसमें अंतर दिखाई देता है जो जातीयता में बट गया है। कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार को बेखबर रहते हैं। मतलब जो अपने आसपास के संसार से वो बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया। उनके अनुसार यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते हैं। दोनों के ईश्वर एक ही है। दोनों बाहरी आडंबरों में उलझते हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्यान करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। कबीरदास जी के पद हैं, हम तो एक करी जनान जाना, दुई कही तिन्ही को दो जग जिन्ना हिन पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ की काट अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक कोहर शाना। माया देखी के जुगत लुभाना, कह रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कबीर के पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो उस परमात्मा को जानते हैं जो एक है, जिन्होंने संपूर्ण संसार की रचना की है और वो संसार के कण कण में व्याप्त है। जो अज्ञानी है वो परमात्मा और संसार को अलग अलग मानते हैं। वो आगे कहते हैं कि संसार में एक ही वायु, एक ही जल और एक ही परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। इनका बात तो बहुत सही है। इन पंक्तियों में कबीर जी ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के आकार गढ़ता है और बर्तन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही मिट्टी से हम सभी की रचना की है। लेकिन यहाँ धरती पे आके लोग पट गए हैं। जैसे एक बढ़ई सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, वो अग्नि को नहीं काट सकता जो उसमें समाई हुई है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर मरता है, उसमें समाई आत्मा कभी नहीं मरती। वे कहते हैं कि इस संसार की माया लोगों को आकर्षित तो करती है, उन्हें अपनी ओर खींचती है और इंसान इस क्षण भंगुर वस्तुओं में फंसते चले जाते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो इस सांसारिक मोह पाश से मुक्त हो जाता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें ऊपर ही जाना है, ऊपर ही हमारा घर है, यहाँ तो हम घूमने बस आए हैं। अगली पंक्ति है, संतो दखत जग बौराना, साच कही तो मारन धारवे झूठ जग पतियाना। नामी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे अंश नाना, आत्म मारी पखनानी पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मरी डिप धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताते हैं उसे ये मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर ये विश्वास कर लेते हैं। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं
कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धार्मिक अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन तो नहीं करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्हें ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। पद की अगली पंक्ति है, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मम न कहो जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संति इस सब भ्रम भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने सहज सहज सा माना। कबीर दास इन पंक्तियों में कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर को श्रेष्ठ के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। बस दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ, लेकिन ईश्वर की सत्ता को वो नहीं पहचान पाते हैं। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें संसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य जब अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया के सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही भी समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे एक मतलब परमात्मा एक, दुई मतलब दो, तीन ही मतलब उनको, दोजक मतलब नरक, नहीं मतलब नहीं, एक ही मतलब एक, पवन मतलब हवा, ज्योति मतलब प्रकाश, समाना मतलब व्याप्त, खाक मतलब मिट्टी, गढ़े मतलब रचे हुए, बड़े भाड़े मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार, शाना मतलब एक साथ मिलकर, बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग, घटी मतलब घड़ा, हृदय, अंतरिम मतलब भीतर अंदर, व्यापक मतलब विस्तृत, धरे मतलब रखे, स्वरूपे मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही, जगत मतलब संसार, लुभाना मतलब मोहित होना, नर मतलब मनुष्य, गर्वाना मतलब गर्व करना, निर्भय मतलब निड्रा भया हुआ, दीवाना मतलब बैरागी, जग मतलब संसार, बौराना मतलब पागल होना, साँच मतलब सच, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़े, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला, प्राप्त मतलब सुबह, स्नाना मतलब स्नान करना, आत्म मतलब स्वयं, पखा नहीं मतलब पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत ज्ञानी, किताब मतलब ग्रंथ, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, डिब धरी मतलब घमंड करके, कुमाना मतलब घमंड, पाथर मतलब पत्थर, पहिरे मतलब पहने, छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक व छापा लगाया, साखी मतलब दोहा साक्षी, शब्द ही मतलब वो मंत्र जो शिष्य मतलब गुरु शिष्य को दीक्षा व अवसर पर देता है, आत्म खबरें मतलब आत्म का ज्ञान, आत्म ज्ञान।
मोही मतलब मुझे, तुर्क मतलब मुसलमान, दो मतलब दोनों, लरी मतलब लड़ना, मुए मतलब मरना, मर मतलब रहस्य, काहू मतलब किसी ने, मंत्र मतलब गुप्त वाक्य बनाना, महिमा मतलब उच्चता, सिख मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे, अंत्यकाल मतलब अंतिम समय, भर्म मतलब संदेह, केतिक कहीं मतलब कहाँ तक कहूँ, सहजे मतलब सहज रूप से, समाना मतलब लीन होना।